सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? बच्चों, आज है संडे और आपको तो पता ही है कि हम लोग संडे को करते हैं मस्ती। तो आज फिर तैयार हो जाइए ढेर सारी मस्ती के लिए। आज सबसे पहले देखेंगे मस्ती और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम अंग्रेजी ओके प्लीज। उसके बाद मीना की कहानी देखेंगे, दहेज ना लेना ना देना। फिर हम लोग चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल कार्यक्रम और सीखते हैं नई नई चीजें। Horn please, okay please, speak थोड़ा English please, बोलो थोड़ा English please, गलत लगे तो simply say I am sorry, excuse me please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please। नमस्कार, रगड़म बगड़म बगड़म बू, घुमा छड़ी बोल अंग्रेजी तू, जंतर मंतर मस्त कलंदर, अंग्रेजी के भूत आजा मेरे अंदर, आल तू जलाल तू हलकर अंग्रेजी के सवाल तू, मेहरबान गदरदान देखिए इस टोपी में कुछ नहीं है, इस टोपी में कुछ नहीं है, फूक मारिए फू फवा फू फू फू। ए नमस्कार नमस्कार, देखिए ये है कब्रदान मेहरबान साहिबान। अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं चलेगा कोई जादू मंत्र, बस अगले आधे घंटे के भीतर आप अंग्रेजी में करोगे इतनी गिटर पिटर कि सबको आ जाएगी ये चक्कर। तो बच्चा लोग आ जाओ तैयार होकर प्लीज, शुरू हो गया है आपका मनपसंद खेल जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी ओके प्लीज। यहाँ ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना बना बच्चों का खेल। जादू तो यहां भी होगा पर वो दिखाएंगे आप, हम तो सिर्फ आपके अंदर छुपी हुई अंग्रेजी को बाहर लाएंगे। जरा मुंह खोलो, देखो आपकी टंग यानी जुबान पर भी अंग्रेजी है, पर सबसे बड़ी बात आपके हार्ट्स यानी दिलों में अंग्रेजी है। बस फिर क्या चाहिए, दिल की अंग्रेजी को जुबान तक लाओ और इस मस्ती भरे खेल को शुरू कर दो। मंत्र वही है, अंग्रेजी ओके प्लीज। प्लीज वेलकम द रॉकस्टार फैमिली। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं, कौन है आपका लीडर? सत्यम विश्वकर्मा। बहुत अच्छा, और सबसे मिलवाओ कौन कौन है आपके साथ? ये मेरे पापा है, हाँ, ये मेरी मम्मी, हाँ। ये मेरा छोटा भाई। छोटा भाई, क्या नाम है छोटे भाई का? शुभम विश्वकर्मा। शुभम। और आपकी मम्मी जी का नाम क्या है? आशा देवी। आशा देवी। अच्छा, आपने अपने बच्चों के नाम बड़े अच्छे रखे हैं, सत्यम और शुभम। किसने रखे हैं? जी इनके नाना ने रखे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी यूपी के रहने वाले हैं। कौन सी जगह के? गाजीपुर के। गाजीपुर के रहने वाले हैं। आप अंग्रेजी में घर पे बात करते हैं? मैं बहुत कम करता हूँ सर। और आपकी वाइफ आशा जी? वो भी कम ही करती हैं। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हाई स्कूल पास हूँ। हाई स्कूल पास किया, कहाँ, गाजीपुर से ही? नहीं, हाँ। केराकत। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका रॉकस्टार टीम का। तो अब आइए और हम वेलकम करते हैं अपनी सुपरस्टार फैमिली का। आइए आइए, कैसे हैं आप? ठीक है। आपका नाम क्या बेटा?
Khan Isma Abdul Hanan. कौन कौन आए हैं आपके साथ? She is my mother. My mother name is Sajida Khan. And he is my brother. My brother name is Shahtisham. And she is my sister. My sister name is Zainab. वाह वाह, सो यू आर वन ब्रदर एंड टू सिस्टर्स। Yes. और आपके वालिद साहब का नाम क्या है? Abdul Hanan. वो क्या करते हैं? लकड़ी का काम. लकड़ी का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुपरस्टार टीम का। बहुत अच्छे। तो लेट्स नाउ फाइनली वेलकम आवर थर्ड टीम विच इज मेगा स्टार्स फैमिली। on please, okay please, speak थोड़ा English please. कौन खेल रहा है? कौन है लीडर आज आपका? आपका नाम क्या बेटा? My name is Pooja Siaram Prajapati. पूजा सियाराम प्रजापति। वाह, कौन कौन आए हैं आपके साथ? This is my father. He is a painter. This What's is my your mother. father's name, darling? Siaram Prajapati. Siaram. She is a housewife. Uh-huh. This is my sister, Renu. Okay, very good. Renu, which class are you in? Take the mic. मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। Okay, very good. थोड़ी देर के लिए मैं और प्रजापति जी अंग्रेजी में बात करेंगे। How are you, sir? Fine, sir. What's your name, sir? My name is Siaram Prajapati. What do you do, sir? I am doing the painting work and polishing work for furniture. Okay, and do you like your family? Yeah. You like your wife? Yes. What do you call her? Sweetie. Sweetie. Oh. तो एक बार पूरी टीम्स के लिए जोरदार तालियां। वाह 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 वाह। दोस्तों, खेल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। ये क्या है? Watch. वॉच। वेरी गुड। ये क्या है? Nose. वेरी गुड। ये क्या है? Ears. और ये क्या है? Fingers. अरे वाह। और ये क्या है? Hands. अरे ये तो बाइसेप्स है, डोळे। वेरी गुड। आप तो सब कुछ पहचानते हैं, सब कुछ अंग्रेजी में बोल सकते हैं। वेरी वेरी गुड। कभी सामने दिखने वाली चीज को पहचान कर बोले तो, कभी उसके बारे में जानकर बोले तो। यही है हमारा बोले तो राउंड। तो टीम्स घुमाओ अपनी छड़ी। आ गई है 10 में 10 मार्क्स लेने की घड़ी। पहली गेम में जो चित्र आपको सामने टीवी पर दिखाया जाएगा, उसे पहचान कर आपको मुझे उसका अंग्रेजी नाम बताना है। रेडी? एवरीबॉडी रेडी? रेडी सर। रॉकस्टार टीम, आप में से कौन जवाब देगा बेटा? Father. वेरी गुड। तो पिताजी, आपको मैं कोई पिक्चर दिखाऊंगा, आपको अंग्रेजी में बताना है वो क्या है। क्या है ये? बल्ब है सर। क्या है सर? बल्ब। ये बल्ब है। ऐसा नहीं लगता है कि मेरे सर पर 3-4 बाल हैं? जी सर। ऐसा भी लग रहा है? जी। आप तो सच बोल रहे हैं। ये बल्ब ही है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत अच्छे। सुपरस्टार टीम, आप में से कौन जवाब देने वाला है? My brother. योर ब्रदर। ओके, आप देखिए और बताइए क्या है? कैमरा। कैमरा। एब्सोल्युटली फाइन। वेरी गुड। मेगा स्टार, आप में से कौन जवाब देने वाला है? My father. योर फादर। माइक उठाइए श्रीमान जी और बताइए ये क्या है? रेडियो। रेडियो। बिल्कुल फर्स्ट क्लास जवाब दिए तीनों टीम ने। तो देखा इस खेल का जादू, कैसे दिल में छुपी अंग्रेजी आंखों के रास्ते होती हुई जुबान पर आई। अब कानों का रास्ता खोलो और आगे आगे देखो होता है क्या। 10 में 10 लेने के लिए जरूरी है पहेलियां सुलझाना। तो रॉकस्टार, बताइए वो क्या है जो मीठा है और किसी के बर्थडे यानी जन्मदिन पर काटा जाता है? छू मंत्र 20 सेकंड में होगी गाड़ी। जल्दी जवाब दीजिए। Cake. केक। केक बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया। सुपरस्टार, आप बताइए वो क्या है जो कभी मीठा है तो कभी नमकीन, और अक्सर लोग उसे चाय में डुबोकर खाते हैं? Biscuit. बिस्किट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेल डन। मेगा स्टार, आपको जवाब देना है वो क्या है जिस पर आप कभी बटर लगाते हैं, कभी मक्खन लगाते हैं, कभी जैम लगाते हैं? क्या कहते हैं उसे? Bread. ब्रेड। एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड। बहुत अच्छे। तो बच्चा लोग, जादू का ये दूसरा खेल भी खत्म हो चुका है। अब है मार्क्स की बारी। रॉकस्टार्स को मिले हैं 20
सुपरस्टार्स को भी मिले हैं 20 और मेगा स्टार्स को भी मिले हैं 20 मार्क्स। वेलकम बैक। यहां ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना बना जादू का खेल। यह है अंग्रेजी ओके प्लीज। जोड़ तोड़ राउंड है, स्पेलिंग्स का राउंड। इसमें आधी अधूरी कुछ स्पेलिंग्स आपको करनी है पूरी, वो भी जादुई तरीके से। बताता हूं कैसे। सबसे पहले ये जादू की छड़ी उठाओ। कभी कभी सोचता हूं ये छड़ी स्कूल में अगर मेरे पास होती तो मिस डिसूजा की छड़ी से बच गया होता। बहुत मारती थी। स्पेलिंग्स के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए चाहिए आपके दोनों कान। रॉकस्टार्स अगला गेम शुरू करते हैं आप लोगों से। आपने कभी BIP, JIP, MIP जैसे उठपटे शब्द सुने नहीं होंगे, पर याद कीजिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द इन्हीं की तरह होता है, यानी अंग्रेजी का कौन सा शब्द इनसे राइम करता है। बिप, जिप, मिप, इससे मिलता जुलता कौन सा वर्ड है? कोई ऐसा शब्द बताइए जो जिप, बिप, पिप से मिलता जुलता है। जीप। जिप। बेटा जिप तो कोई शब्द नहीं है, गलत आंसर दे दिया आपने जल्दबाजी में। जिप है फिर भी, टिप है, लिप है, सिप है। आपके मार्क्स रह गए बेटा इस बार। सुपरस्टार्स, आप कौन सा अंग्रेजी शब्द जानते हैं जो कैड, नैड, गैड की तरह सुनाई देता है? कैड, नैड, मैड। मैड इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वाह वाह वाह, करेक्ट। ताली 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 ताली। मैड, मैड का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। 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 दोबारा सोचो। पागल। 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 पागल से बेवकूफ का होता है फूल। तो सुपरस्टार्स, आपने MAD मैड को पागल बताया, जो बिल्कुल सही है। तो आपको 20 में से 20 पॉइंट्स मिलते हैं। और अब वारी है मेगा स्टार्स की। तन, तन, मन, इससे मिलता जुलता कोई वर्ड आपके दिमाग में आता है तो बताइए। सन। सन। सन का मतलब? सूरज। सन का मतलब सूरज। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन, वेल डन। जोड़ तोड़ के अगले राउंड के लिए कोई जादुई स्टिक यानी छड़ी नहीं चाहिए। बस उंगली से जरा कान साफ कीजिए, क्योंकि ये खेल है सुनने का। तो क्या ख्याल है, ये 20 में से 20 लेने का सवाल है। अगर आपने शब्द सुनकर 45 सेकंड में उसकी सही स्पेलिंग बता दी तो पूरे 20 मार्क्स आपके। पर अगर भर पाए सिर्फ 2 या 3 सही अक्षर तो मिलेंगे 5 नंबर, और अगर सारे अक्षर सही भर दिए तो मिलेंगे 20 नंबर। रॉकस्टार, पहला शब्द आ रहा है आपकी तरफ। एलिवेटर। एलिवेटर। तो स्पेलिंग्स बताइए अभी इसकी क्या है। LELE, आगे बढ़ो। वी, वेरी गुड, शाबाश। TO, R, एलिवेटर। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सुपरस्टार टीम, 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां अपने भाई के साथ, जो ज्यादा मुस्कुराता नहीं है। और मुस्कुरा बेटा, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे सुपरस्टार्स। आपका शब्द है अल्टीमेट। अल्टीमेट। UL A, अल्टीमेट। T, फिर M, वेरी गुड। T, अल्टीमेट। एब्सोल्युटली राइट, सही जवाब दे दिया अल्टीमेट का इन्होंने। मेगा स्टार, आप लोग तैयार हैं प्रजापति जी? बहुत अच्छे। आपके हिस्से का शब्द है अवेलेबल। 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 बताओ कौन से अक्षर की आवाज सुनाई देती है?
AV हाँ शाबाश। अवेलेबल AVAI, आगे क्या डालना है? L, वेरी गुड। ABL E अवेलेबल। वाह वाह वाह, क्या बात है। बड़े से बड़े शब्दों की स्पेलिंग चुटकियों में बना लेना अब हमारे इन स्टार्स के लिए कोई खास बात नहीं रह गई। देखिए इस जादुई जोड़ तोड़ के बाद किसके पास कितने मार्क्स आए हैं। रॉक स्टार्स के पास हो गए हैं 40, 40, सुपर स्टार्स के पास हो गए हैं 60 और मेगा स्टार्स के पास भी हैं 60। यहां ना कोई पास ना कोई फेल। अब शुरू होगा आखिरी राउंड। समझकर बोलो राउंड। अब बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों को हम इकट्ठे कर चुके हैं। अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगा जिसमें अंग्रेजी और हिंदी मिली जुली होगी। 3 वाक्य निकलेंगे, उनमें से 2 हिंदी में होंगे और 1 अंग्रेजी में होगा। आप लोगों को अंग्रेजी वाक्य की हिंदी ट्रांसलेशन रूपांतर करके मुझे बताना है और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके मिलेंगे 20 मार्क्स और नहीं दिया तो फिर वो 20 मार्क्स तो निकल ही जाएंगे। तो रॉकस्टार टीम पहली बारी आपकी है। आपका वाक्य ध्यान से सुनिए और उस वाक्य में जो अंग्रेजी वाक्य होगा उसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन देना है। आज मेरा जन्मदिन है, घर पर दोस्त आएंगे। आई विल वेयर अ न्यू ड्रेस, आई विल वेयर अ न्यू शर्ट, दोनों में से कोई भी। आई विल वेयर अ न्यू ड्रेस और अ न्यू शर्ट। मैं आज नया सेट पहनूंगा। नया सेट। नया शर्ट। शर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुर्ता। कमीज। मैं आपको 20 मार्क दे देता हूं। वेल डन। सुपरस्टार्स आपके 3 सेंटेंसेस हैं, ध्यान से सुनिए। डिब्बे में एक मिठाई थी, मुझे वो खानी थी पर मम्मी ने कहा दिस इज फॉर योर सिस्टर। डिब्बे में मिठाई थी, मुझे वो खानी थी पर मम्मी ने कहा दिस इज फॉर योर सिस्टर। ये मिठाई तुम्हारी सिस्टर के लिए है। और सिस्टर का मतलब क्या होता है हिंदी में? बहन। अरे वाह, ये मिठाई तुम्हारी बहन के लिए है। ऐसा कभी मम्मी बोलती है? हाँ। बोलती है? हाँ। तुमको नहीं खाने देती है? हाँ? मम्मी तुम दोनों में से किसको ज्यादा प्यार करती है? अरे वाह, क्या हाथ ऊपर गया बिना सोचे समझे। क्या ये सच है? सबको प्यार करती हूँ। पर आपकी बेटी ने, छोटी वाली ने हाथ बहुत ऊपर खड़ा कर दिया। हाँ? चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। मेगा स्टार्स, अब आखिरी 3 सेंटेंसेस आ रहे हैं आपकी ओर। रोहन मैदान में खेल रहा था, वो खेलते खेलते गिर गया, हिज क्लोथ्स गॉट डर्टी। रोहन मैदान में खेल रहा था, वो खेलते खेलते गिर गया, हिज क्लोथ्स गॉट डर्टी। उसके कपड़े गंदे हो गए। अरे वाह, उसके कपड़े गंदे हो गए और आपके मार्क्स अच्छे हो गए। वाह वाह वाह। कभी सोचा है अगर जादू से कभी तुम्हारा कोई हमशक्ल आ गया तो कैसे साबित करोगे कि कौन असली है और कौन नकली? सोचते रहो। फिलहाल हमारा अगला गेम भी कुछ ऐसा ही है। यहां आपको मिलेंगे अंग्रेजी के 2 सेंटेंस जिनका मतलब एक ही होगा, पर इनमें से एक होगा सही और एक होगा गलत। आपको पहचानना है कि सही कौन सा है और वो बता देना है। सही जवाब देने पर आपको 20 में से 20 मिलेंगे। याद रहे ये आखिरी गेम है, बाजी पलट सकती है। तो रॉक स्टार्स, आपका सवाल सुनिए। राजू स्कूल गया, ये सेंटेंस हिंदी में है। अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो कौन सा सही है? राजू गोइंग टू स्कूल या राजू वेंट टू स्कूल? राजू गोइंग टू स्कूल। राजू स्कूल गया, राजू गोइंग टू स्कूल और राजू वेंट टू स्कूल। राजू गोइंग टू स्कूल। राजू गोइंग टू स्कूल। बेटा टाइम भी खत्म हो गया और जवाब भी गलत है। राजू वेंट टू स्कूल, राजू स्कूल गया।
तो पहला वाक्य गलत था, दूसरा वाक्य सही था, मगर आपने पहला वाक्य बोला, इसलिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। सुपरस्टार्स, अगर आपको अंग्रेजी में कहना है कि वो गाना नहीं गाती तो कैसे कहेंगे? शी डू नॉट सिंग या शी डज नॉट सिंग? कौन सा सही है? टाइम ना निकल जाए। She does not sing. She does not sing is absolutely fantastic right answer. Very good, very good, very good बेटा। मेगा स्टार्स, आपका सवाल जोर लगा दीजिए। हमारे पास एक किताब है, ये है हिंदी में, इसको अंग्रेजी में अगर बोलना हो, we has a book और we have a book, Second, which is we have a book. we have a book is also rudely the right answer. बहुत अच्छे। अब क्या करें? एक बार उससे पहले स्कोर बता दूं मैं आपको। रॉक स्टार को मिले हैं 60, सुपरस्टार को मिले हैं 100 100 और मेगा स्टार को भी मिले हैं 100 100। आप दोनों के स्कोर्स जुड़ गए हैं, दोनों के स्कोर्स बराबर हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा टाई ब्रेकर में। टाई ब्रेकर में हम आपसे 4 सवाल पूछेंगे और आपसे भी 4 सवाल पूछेंगे। जो ज्यादा सवालों के सही जवाब देंगे वो आज के विजेता होंगे। तो पहले सवालों के जवाब देगी सुपरस्टार टीम। आप लोग तैयार हैं? Yes. ओके बेटा, आपको बोलना है ये सही है या गलत। मैट का मतलब होता है टोपी, सही या गलत? गलत। गलत। चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Rice. राइस। परफेक्ट परफेक्ट। नारियल के पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Coconut tree. कोकोनट ट्री इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। रैट का आखिरी अक्षर है डी। गलत। गलत। आपने चारों सवालों के सही जवाब दिए, बहुत बहुत मुबारक। अब आपकी आ गई है सिचुएशन जहां आपको चारों सवालों के सही जवाब देने होंगे मेगा स्टार के दोस्तों। तो आप लोग तैयार हो? Yes. सही है या गलत? पायलट गाड़ी चलाता है। गलत। ओके, वेरी गुड। फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Flower. ओके, ये बताइए ये सही अंग्रेजी है या गलत? सीता हैज ए पेन। सही। सही है, फैंटास्टिक। मक्खन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Butter. बटर। अब हम क्या कर सकते हैं? चारों सवालों के जवाब इन्होंने भी सही दिए, तो मेरे ख्याल से हम दोनों को ही प्राइज दे देते हैं। आज के इस एपिसोड के दोनों विजेता सुपरस्टार टीम और मेगा स्टार टीम हैं। Horn please, okay please, speak थोड़ा English please, बोलो थोड़ा English please, गलत लगे तो simply say I am sorry, excuse me please। अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please।
सलाम करो, रात को खाओ देखो तो उस लड़के को कैसे बना ठना है। ये है कौन? चलो मजा आएगा। मीना चलो हमारे साथ। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। भागो यहाँ से शैतान कहीं के। क्या बात है तारा? क्या बताऊं, मेरी शादी की बात कर रहे हैं। कहते हैं 18 साल की हो गई हूँ। शादी? क्या शादी? अरे बाप रे, इन लोगों से? सच मीना, मैं इस आदमी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। ये बस पैसे के पीछे हैं, लड़की की बात ही नहीं पूछते। तुम अपने माता पिता से कुछ कहती क्यों नहीं? अरे मीना, क्या कहती हो? अम्मा बाबा से शादी की बात? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। ओह तारा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं माँ और दादी से कहूंगी, वे सब ठीक कर देंगे। हम कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं। बस एक साइकिल और 20,000 रुपए। मेरा भाई ठीक कहता है, मेरा बेटा बाका जवान है, शहर में अच्छा कमाता है। कितने खराब लोग हैं ये, बड़े ही लालची हैं। लेकिन मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से? मुझे तो अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। अगर तुम दहेज का इंतजाम नहीं कर सकते तो शादी कैसे होगी? हैं? इसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। अबे ओ लड़की, मिठू। और फिर उन्होंने चाचा से बहुत सा रुपया और साइकिल देने को कहा। लेकिन वो इतना पैसा लाएगा कहाँ से? हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। आजकल तो इतना बड़ा दहेज देना आम बात हो गई है। क्या दहेज देना ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पर आजकल लड़के वाले बहुत दहेज मांगने लगे हैं। जब मैं बड़ा होऊंगा, शादी करूंगा, मैं दहेज नहीं मांगूंगा। शाबाश राजू, तुम तो सयाने हो गए। वो कहते हैं ना, जिसने लड़की दी उसने सब कुछ दिया। पापा, मैं नहीं चाहती कि आप और माँ मेरी शादी में दहेज दें। ठीक कहती हो मीना, अगर हर कोई दहेज लेने और देने से इनकार कर दे तो ये रिवाज अपने आप बदल जाएगा। तो बोले दहेज न लेना न देना। हाँ। न लेना न देना। जाओ, जाकर उस बनिए और उसके भाई को ये बताओ। दहेज न लेना न देना, दहेज न लेना न देना, दहेज न लेना न देना। आपको मालूम है चाचा, दहेज लेना गैर कानूनी है, इससे जेल भी हो सकती है। मुझे मालूम है, लेकिन ये लोग क्या जाने, इसीलिए हम जो चाहे मांग सकते हैं। हाँ? दहेज न लेना न देना। बेवकूफ तोते, क्यों करे कोई दहेज से इनकार है? अगर ये लोग इतने बुद्धू हैं तो हम शादी के बाद भी इनसे कई चीजें मांग सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में? अरे ये तो मीना का तोता है, जाके सब बता देगा। इधर आओ, इधर आओ। भाई मेरे, परेशान क्यों होते हो? तोता ही तो है। तोता? मैं हूँ मिट्ठू। बनिए कि यहाँ क्या हुआ मिट्ठू? साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। इसका क्या मतलब हुआ? दादी, आपको कुछ समझ में आया? ऐसा है।
यानी ये लालची लोग शादी के बाद और भी दहेज मांगने की सोच रहे हैं। कितने लालची हैं। लालची। चलो तारा को बताएं। अरे तारा, क्या हुआ बताओ ना। तारा, वो लोग बहुत खराब है। वो लोग शादी के बाद और भी सामान मांगने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने सुना। साइकिल आप, मोटरसाइकिल बाद में। अरे ये तो हद हो गई। क्या हुआ? क्या बात है तारा? तारा दहेज की बात पर गुस्सा है। पर क्यों? दहेज तो हमें देना ही पड़ेगा। दहेज के बिना कौन लड़की लेगा? मैं लूंगा बड़े होने पर। काश हम ये रिवाज बदल सकते। पर आप लोग सुनिए तो जरा, शादी के बाद वो लोग मोटरसाइकिल मांगेंगे। क्या? तुम्हें कैसे पता? मिट्टू ने उन्हें कहते सुना है। साइकिल अब, मोटरसाइकिल बाद में। हम कहाँ से देंगे? न जाने कैसे लोग हैं, कितने लालची हैं सबके सब। अब करें क्या? मना कर दीजिए। हाँ यही ठीक है, हम मना कर देंगे। हाँ बिल्कुल। दहेज न लेना न देना। यही नहीं, हमें इन लोगों के बारे में दूसरों को भी बता देना चाहिए। चलो हम मुखिया से बात करें। ये लालची लोग सिर्फ दहेज ही नहीं मांग रहे हमसे, शादी के बाद भी बहुत कुछ हड़पने का इरादा है इन लोगों का। जब वो कल आएंगे हम धक्का मार बाहर करेंगे। मैंने सुना है वो घर घर जाकर शादी के लायक लड़कियों के बारे में पूछ रहे हैं। और उन्हें तो बस दहेज से मतलब है। इन लालची लोगों का पत्ता ही काट देना चाहिए। बिल्कुल, सब लोगों को यही करना चाहिए। आपको पता है दहेज लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। मुझे नहीं मालूम था। ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आमतौर पर जब कोई अच्छा लड़का मिलता है तो दहेज देना ही पड़ता है। और लोग भी अपनी लड़कियों को दहेज देना चाहते हैं। यही तो सारी बात है। इस रिवाज को पूरी तरह से हटा देना चाहिए। दहेज न लेना न देना। मिट्ठू ठीक कहता है। मैं तो नहीं बिकने वाला। मैं जब शादी करूंगा तो दहेज बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। मैं अपने माँ और बाबा को दहेज नहीं देने दूंगी। मुझे तुम पर नाज है बच्चों, हर एक लड़के और लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। ठीक कहा। आओ हम सब कसम खाएं कि ना तो दहेज लेंगे और ना देंगे। दहेज न लेना न देना। न लेना न देना। और क्या कहना है? तो क्या तय किया है आपने? अगर आज दहेज का फैसला नहीं होता है तो हम शादी से इनकार कर देंगे। कहिए ना पिताजी। हाँ हम इनकार कर देंगे और हम कोई दहेज वहेज नहीं देने वाले। बस। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग बड़ी भारी गलती कर रहे हो। बिना दहेज के तुम्हारी लड़की का ब्याह नहीं हो सकता। हमें कोई जल्दी नहीं है, देखेंगे। हम देख लेंगे। उठो चलो, अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा है। हाँ चलो, और बहुत सी लड़कियां हैं। चलो पहले वाले घर में चलते हैं, दहेज कुछ कम कर देंगे। दहेज न लेना न देना। ओह, मैं तो चला। यहाँ रहकर मुझे अपनी शामत नहीं बुलानी है। बीमारी बीमारी दहेज भरे
खुशियाँ सारी, बीमारी बीमारी, दहेज पूरी बीमारी। अंधेरा अंधेरा। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे क्या दे हम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, लड़की भी जाए स्कूल सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना, भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छाभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको, सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम चलेंगे उदबिलाव यानी ऑटर के एनक्लोजर के पास। उदबिलाव या ऑटर एक अर्ध जलीय एम्फीबियन स्तनधारी जानवर है। यह एक मांसाहारी प्राणी है। पूरे विश्व में ये अनेक महाद्वीपों में पाए जाते हैं। भारत में भी ये अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। उदबिलाव पानी में तैरना पसंद करते हैं और ये बहुत अच्छे गोताखोर होते हैं। इनका शरीर लंबा, टांगे छोटी, सर चपटा और थूथन चौड़ा होता है। इनकी आंखें छोटी, मूछें घनी और कान छोटे और गोलाकार होते हैं। पैरों की उंगलियां बत्तखों जैसी जालपाद होती हैं। इनके पंजों में तेज नाखून भी होते हैं। इनके शरीर का ऊपरी भाग कत्थई लिए भूरा और नीचे सफेद होता है। इनकी लंबाई लगभग 0.6 से 1.8 मीटर के बीच होती है। ऑटर यानी उदबिलाव की औसत आयु 7 से 12 वर्ष होती है। उदबिलाव 60 से 70 दिनों के गर्भकाल के बाद 1 से 5 बच्चों को जन्म देती है। इनका मुख्य आहार नदी और तालाबों में मछलियां होती हैं। वैसे मूलतः भारत में 3 प्रजाति पाए जाते हैं, यूरेशियन ऊटर, स्मॉल कॉटेड ऊटर और स्मॉल क्लाउड ऊटर। ये 3 तरह के पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत में स्मूथ कोटेड ऊटर ही पाए जाते हैं, जो पूरे देश में पाए जाते हैं। ये झील में, नदी के किनारे मिलते हैं, कभी कभी खेतों के आसपास में भी ये मिलते हैं। मूल रूप से ये मछली का शिकार करके खाते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी फ़िलहाल एक ऊदबिलाव है और ये पानी में दिन भर गोता लगाते रहते हैं। दिन में ये सबसे ज़्यादा चपल होते हैं, एक्टिव होते हैं और इन्हें प्रतिदिन 2 मछली हम लोग प्रदान करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम लोग इनको जिंदा मछली दे, गरई मछली, रोहू मछली इनको दिया जाता है और ये मछली को पानी में उतरकर पकड़ करके खाते हैं। ये स्मूथ कोटेड जो ऊटर है यहाँ पे ऊदबिलाव जो संजय गांधी जैविक उद्यान में है, इसकी मुख्य खासियत है कि इसका शरीर जो होता है एकदम चिकना चॉकलेट कलर का होता है। इसका फर एकदम स्मूथ होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। पानी में कितना भी डुब्बी लगा लेता है ये, और एक बार पानी से आके बाहर जब आकर के झाड़ता है तो सारा इसका पानी का ये प्रेशर ये पानी एकदम बिल्कुल इसके शरीर से उतर जाता है। ऊदबिलाव के बाद हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो बहुत शांत और शर्मीले स्वभाव का बड़े आकार का पक्षी होता है, जिसका अधिकतर जीवन काल जल में ही बीतता है। इसीलिए इसे जलचर पक्षी भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं काले हंस की, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के निवासी हैं। इनकी गर्दन सुराही यानी घड़े की तरह पतली और लंबी होती है और इनके शरीर के मुकाबले इनकी आंखें और मुंह बहुत छोटे होते हैं। काले हंसों की औसत उम्र 40 वर्षों तक होती है। ये सामान्य तौर पर झील, तालाबों, नदियों और जल धाराओं के पास पाए जाते हैं। इन्हें दलदली घास के मैदान में भी रहना पसंद है। ये मुख्यतः पौधों की जड़ें, नरम तने, कलियां, पत्ते तथा छोटे फल खाते हैं। इसके अलावा ये वनस्पति से चिपके रहने वाले छोटे जीव, छोटी मछलियां, मेढक और कीड़ों को भी खाते हैं। इनकी लंबाई 56 से 62 इंच तक की हो सकती है। इनके पैर छोटे और झल्लीदार होते हैं, जिससे यह पानी में अच्छी तरह से तैर पाते हैं। ये साल में एक बार 5 से 6 अंडे देते हैं और इनके अंडे देने का स्थान सरोवर के पास झाड़ियां या घास में होती हैं। अंडे देने के बाद मादा हंस उन पर तब तक बैठी रहती है जब तक उससे बच्चे नहीं निकल आते। इनका गर्भकाल 35 से 48 दिनों तक का होता है और इनका औसत वजन 3.5 से 9 किलो तक का होता है। हंस एक रक्षात्मक और सभ्य पक्षी है। यह आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब कोई इसके घोंसले या बच्चे के पास जाता है या इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये उस पक्षी या इंसान के पीछे भाग सकते हैं और उसे काट भी सकते हैं। इनके पैर की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि ये आसानी से पानी पर तैर लेते हैं। इंडिया के बहुत से जू में इनको एज ए ऑर्नामेंटल बर्ड्स लाए गए हैं और रखे गए हैं। पटना जू में भी 2 ब्लैक स्वान हैं और इन्हें मैसूर जू से लाया गया था। जब ये वाइल्ड में होते हैं तो इन्हें स्वाम्पी एरिया में रीड्स पाए जाते हैं या जो शैवाल वगैरह होते हैं उन्हें खा करके ज़्यादा अपना लाइफ को व्यतीत करते हैं। ये मार्सी एरिया में रहना पसंद करते हैं और पटना जू में इन्हें खाने में डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स दिए जाते हैं, कोर्स ग्रेन। इसके अतिरिक्त इन्हें लहसुन और चना, मूंग इत्यादि भी दिया जाता है। इनके पैर छोटे झिल्ली युक्त होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हंस का एनक्लोजर इन्हीं विशेषताओं के लिए दर्शकों को बेहद पसंद है। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो उड़ तो नहीं सकता, लेकिन दुनिया का सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला पक्षी है। जी हां, बात कर रहे हैं शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसकी गर्दन ऊंट की तरह लंबी होती है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देती है। ये पटना जू में पाया जाने वाला ऑस्ट्रिच जो है दूसरा फ्लाइटलेस बर्ड है। कैसुअरी भी पटना जू में है। जो ऑस्ट्रिच की आंखें होती हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे बड़ी होती हैं।
इसकी एक खासियत ये भी है। और इनका बड़ा ही लंबा ये गर्दन होता है और एक आकर्षण का केंद्र होता है। जब ये कुछ किसी भी चीज़ को खाते हैं उसके बाद ये अपना गर्दन ऊपर करके इसको निगलने का प्रयास करते हैं, तो ऊपर से स्पष्ट रूप से उनके नली के द्वारा इसे नीचे उतरते हुए भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रिच है, इनके अंडों को खाया भी जाता है। बहुत से कंट्रीज में इनके अंडे एक डेलिकेसी के रूप में यूज किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी फार्मिंग भी होती है और स्किन और हाइड वगैरह से वेरियस लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लंबे पैर और गर्दन वाला शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से मैदानी और मरुस्थलीय क्षेत्र में रहता है। घास फूस, छोटे पौधे, बीज, कीड़े मकोड़े इसके मुख्य आहार हैं। मेल शुतुरमुर्ग को रूस्टर कहा जाता है और फीमेल को हैन कहते हैं। 320 पाउंड वजन और 9 फीट तक की ऊंचाई के साथ शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी और सबसे ऊंचा पक्षी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू है, जिसकी ऊंचाई 150 से 159 सेंटीमीटर तक होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में शुतुरमुर्ग के अलावा एमू और कैसोवरी दोनों पक्षी दर्शकों के लिए मौजूद हैं। एक स्वस्थ शुतुरमुर्ग का जीवन काल लगभग 50 से 60 वर्षों का होता है। ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार आधे घंटे तक दौड़ सकते हैं। रफ्तार के समय यह खुद को संतुलित रखने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। मादा शुतुरमुर्ग का गर्भकाल लगभग 42 दिनों का होता है। इसके अंडे का आकार 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा होता है। यह साल में ऐसे 60 अंडे दे सकती है। इसके अंडे से 40 दिनों में चूजे बाहर आते हैं। एक अंडे का वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा मुर्गी के 24 अंडे के बराबर होता है। शुतुरमुर्ग में देखने की क्षमता काफी तेज होती है। ये दिन के समय 3 से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इनमें सुनने की शक्ति भी गजब की होती है। तेज दृष्टि और श्रवण शक्ति इन्हें शिकारियों से बचने में काफी मदद करती है। शुतुरमुर्ग समूह में रहना पसंद करते हैं। इनके समूह को फ्लॉक कहा जाता है। सामान्यतः एक फ्लॉक में 10 तक सदस्य होते हैं। शुतुरमुर्ग 2 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। विगत वर्ष 2 शुतुरमुर्ग चेन्नई के वेंडालूर जू से लाए गए हैं। इन्हें दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। सुबह के खाने में इन्हें चना, मूंग, गेहूं, मकई, फुला हुआ और बर्ड मेस दिया जाता है। और इनके शाम के खाने में पालक का साग, केला और आटा रोटी, पपीता, टमाटर इत्यादि दिया जाता है। साफ़ सफाई में इनके इंक्लूजर में पत्तों की साफ़ सफाई, इनके पानी की रोज़ सफाई होती है। जहाँ पे इन्हें खाना दिया जाता है उनका रोज़ साफ़ सफाई होता है। इनकी एक्टिविटी से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अस्वस्थ है, जिसकी सूचना पशु चिकित्सक पदाधिकारी को दी जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में शुतुरमुर्ग अपने इन्हीं विशेषताओं और खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं और यहां आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।